राजधानी भोपाल में सैकड़ों बच्चों के भविष्य पर ताला लग गया है। जानी मानी कोचिंग संस्था फिट जी के संचालक ताला लगाकर फरार हो गए हैं। बच्चों को सुनहरा भविष्य का सपना दिखाकर कोचिंग के संचालक एडवांस फीस लेकर गायब हो गए हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों और अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी अभिभावक मध्य प्रदेश नगर थाने पहुंचकर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पेरेंट्स अपनी खून पसीने की कमाई कोचिंग में दे देते हैं, लेकिन ये कोचिंग संचालक जो होते हैं पैसा लेके भाग जाते हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल के फिट जेई से सामने आया। ये जो कोचिंग सेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ अभिभावकों ने जो आरोप लगाया, उनका कहना है कि उन्होंने कोचिंग के नाम पे जो है बच्चों से एडवांस जो है फीस जमा करवा ली और उसके बाद जो है कोचिंग बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 1 तारीख से यहाँ टीचर्स नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही। इसी को लेकर जो पेरेंट्स हैं आज पहुंचे, उन्होंने शिकायत भी की है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इससे पहले इंदौर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां सैलरी नहीं मिलने से टीचर्स ने जॉब छोड़ दी थी। राजधानी भोपाल में आईआईटी और जेईई की तैयारी कराने वाला कोचिंग संस्थान FIIT जेईई में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। जहां एक तरफ कोचिंग बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का पैसा अटक गया है, जिसे लेकर आज परेशान अभिभावक शिकायत दर्ज कराने के लिए MP नगर थाने पहुंचे। सभी पेरेंट्स ने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया। किसी ने 9th से लिया 4 साल का कोर्स, किसी ने 11th से लिया, तो सबने एडवांस में पेमेंट करा हुआ है और बच्चों को ना तो प्रॉपर सर्विसेज दी गई हैं, ना टेस्ट वगैरह हुए हैं और आज ये हाल है कि क्लासेस नहीं लग रही। हमारा बच्चा 10th क्लास में है और उस बैच का नाम है सुप्रीम, और इस सुप्रीम बैच के लिए फिट जी ने हमसे 4 साल एडवांस पेमेंट लिया था और इस पेमेंट के से उनको 4 साल कंटिन्यूसली क्लासेस रन करना था, जो कि उनने सिर्फ सेकेंड ईयर में ही डिसकंटिन्यू कर दिया। तो पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हो रही बार बार, और अभी भी करंट में पोजीशन है कि फैकल्टी नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि एडवांस तक वो पढ़ाएं उनको, और इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे को तो प्रॉब्लम होगी ना। उसको कोई डाउट पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ जाएगा। कोचिंग ने एडवांस फीस की शर्त पर एडमिशन दिया, लेकिन इसके बाद भोपाल फैकल्टी ने आना बंद कर दिया। इस दौरान फैकल्टी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो इसी बीच हमारे हाथ एक वीडियो भी लगा, जिसमें फिट जी के चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में टीचर्स के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसेंसी की हद है, इनडिसेंसी की। Whoever is this person, I don't want to see him in Fiji. अगर तुम अपनी बाप के औलाद हो तो ये प्रूव कर दो, ये पुराने 142 करोड़ इन्वेस्ट किए। चेयरमैन के इस व्यवहार के चलते फैकल्टी भी कई दिनों से परेशान है। इसके अलावा सामूहिक रूप से कोचिंग ना पढ़ाने के पीछे की वजह क्या है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। सैलरी का इशू हुआ है, फिर उसका टीचर्स का 2 महीने से सैलरी नहीं आई है अभी। मैम ऐसा ऑफिशियली कोई हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बंद हुई है। उसके पहले भी डिस्टर्बेंस रहा है सैलरी का, बट उसके पहले ये था कि आ रहा था, कुछ कम आ रहा था, 1-8 महीने स्किप करके आ रहा था, बट अभी 2 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो उससे उनको लग रहा है कि जब तक हमको सैलरी का एश्योरेंस नहीं मिलेगा, कुछ रिलीज नहीं होगा, तो हम भी नहीं करेंगे। थाने पहुंचे अभिभावक अधिकारियों से FIR की मांग पर अड़े रहे, तो दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। FIR लीगल एडवाइस लेने के बाद दर्ज की जाएगी। लगभग 15-20 पेरेंट्स उपस्थित हुए, जिन्होंने शिकायत दी है। उन्होंने फीस ली है और पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध तो परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन इनको हमने बतलाया गया कि हम इसमें विधिक अभिमत लेंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताए तो हम उसमें FIR जो ही सेक्शन वो बताएंगे उसमें पंजीबद्ध करेंगे। तो उधर जैसे ही अभिभावक शिकायत लेकर थाने पहुंचे, तो मामले को बढ़ता देख भोपाल सेंटर पर कॉल आ गया। मामले में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान है, बच्चे भी परेशान है, और उनका बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सारे पेरेंट्स चाहते यही हैं कि फिट जी की क्लास चल जाए। उनने कहा है कि क्लास स्टार्ट करो, टीचर्स का अरेंज करवाओ फटाफट, और वो भी उसमें हेल्प करने का वो लोग बोल रहे हैं। गौरतलब है कि बोर्ड्स और जेईई की परीक्षा फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की जाती है, जिसके लिए ज्यादातर कोर्स को दिसंबर तक कंप्लीट करना जरूरी होता है। अब वार्षिक परीक्षाएं सिर पर है,
ऐसे समय में बच्चों के ऊपर दोगुना भार है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोचिंग को लेकर सवाल खड़े हुए हो। जुलाई में इंदौर के सेंटर बंद हो चुके हैं और अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है। INS 24/7 के लिए श्रीकांत झा के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट।